हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और व्लॉग में। अगर आप में से कोई नया है चैनल पे, सारे नए होंगे, क्योंकि नया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो देख के चले जाते हैं व्लॉग या फिर शॉर्ट्स वगैरह और लाइक नहीं करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमारा व्लॉग, हम लोग बेस्ड हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में। हम लोगों ने हमारे बारे में बताया नहीं है आप लोगों को। हम हैं ऑस्ट्रेलिया में, रहते हैं मेलबर्न में। और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को 9.5 से 10 साल हो जाएंगे मेरे को इस जुलाई में। 2026 जुलाई एंड में 10 साल हो जाएंगे मेरे को ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। और 10 साल में क्या सीखा है, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं और क्या क्या अच्छी भी चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। बाकी व्लॉग, हम इतने व्लॉग्स हमारे आए हुए नहीं है, इतने व्लॉग्स कभी टाइम भी नहीं मिला बनाने का। तो इतने टाइम से काफ़ी इतनी स्ट्रगल हो जाती है, इतनी चीज़ें हो जाती है, उसमें बिज़ी हो जाते हैं तो टाइम नहीं दे पाते बहुत चीज़, अलग अलग चीज़ों को। तो बेसिकली अभी रिसेंटली हम मतलब रेगुलर व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है, शॉर्ट्स वगैरह और व्लॉगिंग वगैरह, और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, टिप्स हैं या फिर कोई नॉलेज है, इन्फो है, जो हम वो शेयर करते हैं टाइम टू टाइम। बाकी हम कोशिश करते हैं, इस बार ही हम कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर रहें और जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम सब शेयर करें। तो मेरा नाम अमित है और ये नताशा है, और हमारा एक 20 महीने का बेटा है, उसका नाम है अकाय। ही इज़ 20 मंथ्स ओल्ड। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि ये नया घर हमने बनवाया है यहाँ पे मेलबर्न में। उठ गया शायद, वो आवाज़ आई, उसको देखना। तो नया घर बनवाया है। घर में क्या होता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन के बाद है ना, कंस्ट्रक्शन के बाद जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमें ही करनी होती है। जैसे बाहर से रिलेटेड, बाहर आपको कंक्रीटिंग होगी, आपकी लैंडस्केपिंग हो गई, फिर चारों तरफ की फेंसिंग होगी, वो हमें ही करनी होती है। रीज़न ये कि हम बिल्डर से करवा सकते हैं, लेकिन बिल्डर क्या है कि बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। तो इस वजह से हम बिल्डर से नहीं करवाते। हम क्या करते हैं कि बाहर से जो प्राइवेट कंपनीज़ होती है या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर जो प्राइवेटली जो ये जॉब्स करते हैं, हम उनसे करवाते हैं, और वो काफ़ी कम्पिटिटिव और काफ़ी सही प्राइसेस में हमें करके दे देते हैं। तो हमने, हमारा ड्राइववे हमारा हो गया, लैंडस्केपिंग का ऑलमोस्ट ज़्यादातर मतलब मोस्टली हमारा लैंडस्केपिंग का हो गया है, और फेंसिंग का भी हो गया। तो जो हमारा लैंडस्केपिंग में जो बचा है वो है थोड़ा सा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये एरिया में है ना, अभी आपको घर दिख रहे होंगे, लेकिन जब हमने ज़मीन ली थी और घर बनवाना शुरू किया था, नहीं घर बनवाना शुरू नहीं, हाँ कुछ समझ सकते हैं कि घर बनवाना शुरू। तो जब हमने ज़मीन ली थी उस टाइम पे है ना, ये पूरा खाली था, एरिया पूरा खाली था। अभी पूरा भर गया पिछले ये 6 महीने में। तो 6 महीने में आपको दिखेगा यहाँ पे सब जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा यहाँ पे भर गया है। तो सारी जगह कंस्ट्रक्शन है, और हर एक घर अभी, बस ये सारे घर नए हैं, ये नहीं कि सारे पुराने हैं, ये सारे घर नए हैं। अभी किसी का कंस्ट्रक्शन 1 महीने पहले ख़त्म हुआ है, किसी का 15 दिन पहले, किसी का अभी भी चल रहा है, किसी का 1.5 महीने पहले, किसी का 2 महीने पहले। हमें तो हैंड ओवर मिल गया था फेब्रुअरी में। तो फेब में हमें हैंड ओवर मिला था, और उसके बाद मिड फेब में, उसके बाद हमने रहना शुरू कर दिया इसमें। उसके बाद जो बाकी के काम होते हैं, अपने ड्राइवर वगैरह बनवाना, तो ये सारे काम शुरू किए। और मौसम अभी क्या है कि अभी यहाँ पे विंटर्स हैं, तो सर्दियां हैं, और अभी इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड जो होती है ना, वो इतनी पड़ना स्टार्ट हुई नहीं है, तो पड़ रही है। मौसम आज इतना बढ़िया निखर के आया है, वरना इतना अच्छा मौसम रहता नहीं है, वरना मौसम इतना बेकार था। पिछले 15-20 दिन से बारिश हो रही थी, आज बारिश नहीं है, तो हमने सोचा फटाफट काम फिनिश कर लिया जाए हमारा, ताकि हमारे लिए भी ईजी हो। बाकी यहाँ पे लैंड कैसे लेते हैं, घर कैसे बनवाते हैं, और आप अगर सिंगल अर्नर हो या फिर डबल अर्नर हो, और जैसे कि क्या क्या इसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और पहले मेरे को तो कोई आइडिया भी नहीं था ज़मीन कहाँ देखते हैं, कैसे लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं इस मार्केट में आया तो मेरे को पता चला। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा धीरे धीरे। तो मैं कह रहा था कुछ इस तरीके से घर दिखता है, और जो लैंडस्केपिंग हमारी हुई है उसमें जैसे ये बॉक्स बेड बन गया है, यहाँ पे एक और बॉक्स बेड बन गया, और ये मतलब यहाँ पे टर्फ पे लग गया है। तो मैंने क्लेडिंग के साथ करवाया है, ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये लाइनें वगैरह, ये क्लेडिंग है, क्लेडिंग के साथ मैंने करवाया है ये। तो और फिर ये ड्राइववे हो गया, कंक्रीटिंग बोलते हैं इसको बेसिकली, ये ड्राइववे हो गया फ्रंट का।
और ये वहाँ तक है। पीछे जैसे ये इसको बोलते हैं कि एक्सपोज्ड एग्रीगेट कंक्रीटिंग बोलते हैं इसको। तो ये एक्सपोज मैंने करवाई है फ्रंट में, और पीछे और साइड में है प्लेन। तो यहाँ पे डोर भी है साइड का, तो उससे पीछे जा सकते हैं और गराज से जा सकते हैं, घर के अंदर से जा सकते हैं। तो हमारा क्या काम बचा है बेसिकली, और ये यहाँ पे लेटर बॉक्स हमने लगा दिया है। तो हमारा क्या काम बचा है अभी बेसिकली, तो ये जो गार्डन वाला जो बॉक्स है, जो गार्डन बेड या बॉक्स है, जो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हम लगाएंगे प्लांट्स वगैरह। हम सोच रहे हैं फ्लावर्स लगाने का दोनों साइड। तो उसके लिए जो मैंने लैंडस्केपर से नहीं करवाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था। तो मैंने उसको बोल दिया कि तू मेरे को जो मोटा मोटा काम, जो जैसे बोलते हैं ना हिंदी में कि मोटा मोटा काम, तो मोटा मोटा काम तू मेरे को करके दे दे। तो मैंने उसको बता दिया क्या क्या करना था, तो उसने मोटा मोटा काम मेरे को करके दे दिया। ये बचा हुआ है, इसमें मैं मिट्टी फिल करूँगा और फिर प्लांट्स वगैरह लगाऊंगा। तो आज काम स्टार्ट कर रहे हैं हम। धीरे धीरे आपको दिखाते हैं कि क्या प्लान है हमारा, और हम कैसे कैसे करने वाले हैं और क्या क्या करेंगे इसमें। बाकी आप लोग बने रहना इस व्लॉग में कि कैसा ये निखर के आता है या फिर बनने के बाद कैसा दिखता है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमारा बेसिकली आगे ये काम है, साइड में भी काम है हमारा। साइड में भी कुछ घास वगैरह हमें निकालने का है, और वहाँ पे हम सोचेंगे क्या करें। लेकिन फ्रंट का ये है, तो फ्रंट का मैंने दिखा दिया। मैं आपको एक बार साइड का भी दिखा देता हूँ, एक साइड का। तो ये गराज है, और गराज से इधर पीछे जाने का रास्ता है ये। तो ये है साइड का। तो साइड में जैसे कि ये इतना बचा है, तो ये प्लेन कंक्रीटिंग होती है दोनों साइड। तो ये साइड का है। तो यहाँ पे भी हमें ये जैसे वीड्स वगैरह आ गई हैं, या फिर ये जो जंगली घास आ गया है, इसको हमें हटा के इसमें मिट्टी डाल के, और फिर हम यहाँ पे जैसे या तो पेबल्स या फिर क्रश रॉक होती है या फिर मल्चेस वगैरह होती है, तो वो कुछ डालेंगे यहाँ पे। तो वो दिखाएंगे आपको। ऐसा ही उस साइड है, दूसरी साइड, उस दूसरी साइड है, उसमें स्पेस कम है। यहाँ पे ये 200 mm की स्पेस है। तो तकरीबन तकरीबन 200 mm की स्पेस है ये। तो ये है, और उस साइड कम है, उस साइड 10 mm के लगभग है। तो दोनों साइड हम देखते हैं क्या करना है। बाकी ये काम है, तो हम ये काम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ये अभी ये अभी ऐसा दिख रहा है, फिनिश होने के बाद कैसा दिखेगा वो आपको बताएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि क्या क्या काम हमारा अभी पेंडिंग है, मोस्टली हो गया, बस ये थोड़े हैं बिट्स एंड पीसेस हैं, ये हम कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा इसको क्लीन करके, बॉक्सेस को क्लीन करके, जिसमें इसमें बड़े पत्थर हैं, कचरा वगैरह कुछ फंस गया है, वो सारा निकाल के एक जगह डालेंगे, बिन में डालेंगे। फिर वहाँ से इसमें फ्रेश जो टॉप सॉइल होती है वो डालेंगे, इसमें पोर करेंगे, और फिर प्लांट्स वगैरह लगाएंगे। प्लांट्स का हमारा अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन से प्लांट्स लगाएंगे, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि फ्लावर्स वगैरह लगाऊं सामने फ्रंट में, वो अच्छे लगेंगे। तो वो समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से या फिर कौन से लगाएं, तो वो हम डिसाइड करेंगे। अभी क्या है कि इसको क्लीन करके छोड़ देते हैं सारा, और फिर प्लांट्स भी हम देख रहे हैं। आज तो नहीं हो पाएगा, आज हम देखने गए थे, पसंद भी आए थे एक दो, लेकिन हम कुछ और एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, तो वो कल देखने जाएंगे। कल देखने के बाद हम इसको क्या अभी रेडी करके छोड़ देंगे। रेडी करने के बाद फिर बस सिर्फ हमें प्लांटेशन करना है, वो मतलब प्लांट्स वगैरह लगाने हैं, और साइड का और आज का हम ये रेडी करके छोड़ देते हैं, ताकि हमें कल हमारे लिए आसान हो। तो आप लोगों ने जैसे देख लिया कि ये करने हैं, ये करना है हमें, और फिर आप लोगों को बाकी का भी दिखाते हैं कैसा दिखता है। और रुचि ने तो अपने ग्लव्स भी पहन लिए अभी, और बस काम में शुरू हो गए। यहाँ पे खुद को ही करना पड़ता है ना ये, तो क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, मुझे ही पता है। ये सिर्फ ये गार्डन, ये टर्फ लगवाने का और पीछे टर्फ लगवाने का कितना चार्ज किया। पीछे का हम दिखाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे पीछे का भी कैसा है और क्या क्या बचा है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है ये सारा। तो ये हमारा हो गया है। यहाँ पे हमने मिट्टी का कर दिया है, मिट्टी वगैरह डाल दी है इसमें हमने।
तो हमने बस हाफ ऑफ ही फिल किए, क्योंकि ऊपर अच्छी वाली जो टॉप सॉइल होती है वो डालेंगे इसमें, ताकि जो हम प्लांट्स वगैरह लगाएंगे वो अच्छे से इसमें ग्रो करें। और जो ये स्टेपर्स हैं, जो पेवर्स हैं, ये वाले जो स्टेपर्स हैं, इनमें भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी और जगह छोड़ दी है। जगह इसलिए छोड़ी है कि इसमें हम पेबल्स वगैरह डालेंगे ना, तो इस वजह से। तो ये हो गया है फ्रंट का अभी के लिए टेम्प्रेरी। और इस साइड भी जहाँ पे वाटर टैप्स हैं वहाँ पे भी हमने मिट्टी वगैरह फिल कर दी है। ये अच्छी मिट्टी है, इसमें कोई पत्थर वगैरह कुछ नहीं है। ये यहीं से ही निकाल के हमने फ्रंट में डाली थी जब एक्सकेवेशन किया था ड्राइववे और लैंडस्केपिंग के टाइम पे। तो वापस हमने इसको रिफ़िल कर लिया हाफ ऑफ, बाकी ऊपर टॉप सॉइल डाल देंगे इसमें। और इधर तो मतलब कुछ हम ग्रो नहीं करेंगे, तो इधर तो हमने ऑलमोस्ट ऊपर तक फिल कर लिए और थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है, ताकि हम इसमें क्या जब वो वीड शीट और मल्चेस वगैरह डालेंगे तो उसके लिए स्पेस रहे थोड़ा, तो इसको थोड़ा और एडजस्ट कर देंगे उस हिसाब से बाद में। तो अभी के लिए ये टेम्प्रेरी यहाँ पे हो गया है। बाकी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको दिखाएंगे पीछे का और साइड का जो हम करेंगे, तो वो हम रखते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए।